शांति। ओम शांति। अभी हम सभी ने करीना दीदी का मोटिवेशन के बारे में सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। सबको अच्छी लगी? अच्छी लगी। आप यहाँ आए हो आध्यात्मिक रिट्रीट में, तो कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है? आप सभी एंजॉय कर रहे हो? कर रहे हो? अच्छा, सभी एक बार खड़े हो जाए। एक दूसरे को अभिनंदन करेंगे, हाथ मिला के धन्यवाद करेंगे। एक दूसरे को दिल से दुआएं देंगे कि आप सदा जीवन में खुश रहेंगे। आप सदा जीवन में खुश रहे। दिल से दुआएं देना, ठीक है? ओके, बैठ जाए सभी। मेडिटेशन के लिए कहा गया है, तो अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। बाद में हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर फाइनल मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? एक बार एक फरिश्ता धरती से गुजरता हुआ धरती के लोगों को देखते देखते, स्थिति परिस्थिति को देख करके भगवान के पास पहुंच गया और भगवान को कहने लगा, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, धरती निवासी सभी आत्माएं आपकी संतान हैं और आज बहुत टेंशन में जी रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है। कोई को क्या परिस्थिति है, कोई को क्या परिस्थिति है, मेरे से तो देखा ही नहीं गया। प्रभु आप कुछ करिए ना। तो भगवान ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ धरती पर क्या हो रहा है। बहुत दुख है, अशांति है, टेंशन है, बहुत तकलीफ है। मैं ये भी जानता हूँ कि सभी इस संसार की आत्माएं मेरी संतान हैं, मेरी संतान है, फिर भी दुखी है। उसका कारण बताते हुए भगवान ने कहा, देखो आज की दुनिया में लोग सुबह में एक तो देरी से उठते हैं और मोबाइल से ही शुरुआत हो जाती है जीवन की। मोबाइल देखने लग जाते हैं और फिर स्नान पानी करते हैं। भगवान ने कहा, मेरे पर ध्यान ही नहीं है उसका, मेरे को देखते ही नहीं है। तैयार होते और फिर मेरे मंदिर के आगे भी पहुंच जाते, दिया करते, आरती करते, धूप जलाते हैं और फिर दो चार ऊपर से नाम ले लेते हैं और फिर फिनिश करते हैं और घड़ी पर देखते हैं टाइम हो रहा है, ऑफिस में जाना है। हर वर्ग के लोगों की बात है, हर एक को अपने अपने काम में जाना है। फिर नाश्ता तैयार होता है, नाश्ते पर बैठते हैं। भगवान ने कहा, मैं उसके पास ही बैठ जाता हूँ, लेकिन नाश्ते पर मेरे को याद नहीं करते हैं, मेरे को याद नहीं करते हैं कोई। फिर नाश्ता पूरा किया, फिर अपना सामान वगैरह लेके के चले जाते हैं गाड़ियों में। तो कोई 4 व्हील में जाता है, कोई 2 व्हील में जाता है, कोई साइकिल पर जाता है। मैं उसके साथ चला जाता हूँ। भगवान ने कहा, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, लेकिन उसका मेरे पर ध्यान नहीं। रास्ते में ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक आता है तो सोचने लगता है, अरे ट्रैफिक, हाँ मेरे को देरी हो रही है, कब मैं जाऊँ, कब मैं फ्री होऊंगा। ऐसे व्यर्थ सोचते सोचते भगवान ने कहा, मेरे को याद ही नहीं करते, ऐसे ही समय व्यर्थ गवा देते। फिर ऑफिस में पहुँचते, टेबल पर
कुर्सी पर बैठते हैं। तो भगवान ने कहा मैं भी उसके बाजू में कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, लेकिन वो मेरे को याद ही नहीं करता। काम शुरू करने के पहले याद तो करना चाहिए, लेकिन वो करता ही नहीं है। फिर सारा दिन काम में लगे रहते हैं, व्यर्थ विचारों में लगे रहते हैं, मोबाइल बार बार देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं। फिर घर आता है थक करके, परिवार के साथ भोजन खा लेता है, लेकिन मेरे पर ध्यान ही नहीं जाता है। और रात को टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, मोबाइल बंद करके लास्ट सो जाता है। फिर दूसरे दिन वही दिनचर्या। तो भगवान ने फरिश्ते को कहा मैं सभी को मदद करना चाहता हूँ, सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शक्ति चाहिए, लेकिन आज के मानव मुझे इतना याद कहाँ करता है। याद करे तो मैं उसको मदद करूँ ना, उनको शांति दूँ ना, उसको सुख दूँ ना, उनकी हर मनोकामनाएं मैं पूरी करूँ ना, लेकिन आत्माएं मेरे को इतना याद नहीं करती है। तो आज हम सब की क्या सिचुएशन है? ऐसी ही है ना कि जिसको ज़्यादा याद करना चाहिए उतना हम उसको याद नहीं करते हैं, और याद ज़्यादा अपने सगे संबंधी की बातें, व्यर्थ बातें, परिवार की बातें सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, प्रभु पर छोड़ते ही नहीं। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, युद्ध करो, तुम अपना कर्म करो, कर्म करते तुम मुझे याद करते रहो, कर्मयोगी बनो। तो हमें क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? गीता ने तो हमें सिखाया है, लेकिन हमने ध्यान पर नहीं लिया है। हम सब निमित्त आत्मा हैं, कारोबार संभाल रहे हैं, निमित्त है, लेकिन हर कर्म करते करते हमें मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, दिल से की हुई प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है। भगवान हमारी हर बात को सुनता है और वो हमें रिस्पॉन्स भी देने के लिए तैयार है। यहाँ जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? आंतरिक यात्रा है, अंतर मन की यात्रा है। मन बुद्धि से हमें परमात्मा को याद करना होता है। मेडिटेशन करने से हमारे अंतर मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, मनवांछित फल देती है, हमारे स्वभाव संस्कार में चेंज ला सकती है। तो मेडिटेशन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। एक बार करके तो देखें। तो उसके लिए आज हम थोड़ा मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है? करने के लिए सब तैयार हैं? तैयार है, ओके। अभी मेडिटेशन में अभी सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे तो मन बुद्धि से आप जहाँ से आए हो, जिस एरिया से आए हो, जिस देश से आए हो, जिस शहर से आए हो, ऑल इंडिया से आए हो, नेपाल से भी आए हैं, तो जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम जाएंगे अभी मन और बुद्धि से। मन का स्वभाव है, जो चीज को याद करते हैं, जैसे गुलदस्ता है, आपने मन में याद किया गुलदस्ता है, तो वैरायटी फूल, वैरायटी कलर के बारे में आप सोचने लग जाएंगे, बुद्धि उसमें ही लगी रहेंगी कि ये वैरायटी सुंदर गुलदस्ता फूलों का है। तो अभी हम सभी आँख नम करके
सीधा होकर के बैठेंगे, सीधा होकर के बैठेंगे और मन बुद्धि से जैसे मैं विचार देती जाऊं उसी अनुसार ही मेरे साथ ही चलना। ठीक है? मन बुद्धि को पकड़ के रखना, मन बुद्धि को आपको पकड़ के रखना है, मेरे विचारों के साथ ही आपको चलना है। चलिए मेरे साथ। ओम शांति। आप यहां से खड़े हो गए और धीरे धीरे चलते चलते हॉल से बाहर गए, सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, फिर आप बाहर जा रहे हैं, चलते रहे हैं, बाहर का गेट आया, गेट के बाहर आप पहुंच गए। वहां आप सभी के लिए अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर खड़ा है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और आप सब अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद हुआ, आप चले हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, उड़ता जा रहा है। आप हेलीकॉप्टर में बैठे आनंद ले रहे हैं, ठंडी हवाएं आ रही है। थोड़ी देर के बाद हेलीकॉप्टर आपके स्थान पर पहुंच जाता है। आपके घर के सामने ही हेलीकॉप्टर उतरता है और आप के लिए दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही आप नीचे उतरते हो। घर के सामने आपके घर का दरवाजा खुला है। आप अंदर घुस गए। अंदर जाते ही आपके कोई भी परिवारजन सामने खड़े हैं, आपको पूछ रहे हैं, अरे आप तो कॉन्फ्रेंस में गए हो। तो आपने कहा हाँ, लेकिन मैं अभी यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ। फिर आपके परिवार वाले पूछते हैं, चाय पियोगे? तो आप कहते हो हाँ, हम चाय जरूर पिएंगे। वो फटाफट चाय बना करके आपके सामने चाय का कप रख देते हैं। आप आराम से सोफे पर बैठकर गरम गरम चाय पी रहे हो, धीरे धीरे पी रहे हो और सोचते हो, वाह चाय बहुत अच्छी बनी है। धीरे धीरे आपने चाय खत्म कर दी। फिर आप खड़े हो गए और आपको याद आया कि अभी माउंट आबू ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस चल रही है, मेडिटेशन का सेशन चल रहा है, मुझे जाना है। फिर परिवारजन से आपने विदाई ले ली और आप निकल पड़े। आपके लिए हेलीकॉप्टर खड़ा है और आप हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हो और दरवाज़ा खुलता है
आप बैठ जाते हो और फिर से दरवाज़ा बंद होता है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता जा रहा है। उड़ते उड़ते फिर से इस ज्ञान सरोवर के गेट के सामने खड़ा रह जाता है। दरवाज़ा खुलता है, आप बाहर निकल जाते हो। फिर चलते 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 आ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और हॉल में प्रवेश कर रहे हो। और हॉल में प्रवेश करते अंदर आते आप अपने कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हो। ओम शांति। सब गए थे घर? गए थे? जो घर गए थे हाथ उठाए। शाबाश, सभी गए थे। हाँ, ताली बजाए, अपने लिए ताली बजाए। आप सभी ने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखा और मेरे साथ आप चल पड़े अपने अपने घर। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे परम धाम। परम धाम चलेंगे। जैसे आज का सेशन आप सभी ने सुना, स्वयं का परिचय कल सुना कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं। और हमारी आत्मा के पिता परमात्मा शिव निराकार है। कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। तो अभी हम मन बुद्धि से परम धाम चलेंगे। सभी चलेंगे। चित्र देखा ना आज, परम धाम कहाँ है? 5 तत्वों की दुनिया से पार ऊपर प्रकृति का छठा ब्रह्मा तत्व। तो सब रेडी परम धाम चलने के लिए? मेडिटेशन करेंगे अब, रियल मेडिटेशन। ठीक है, मन बुद्धि को एकाग्र करना। कहाँ भागना नहीं चाहिए मन और बुद्धि। ओम शांति। मैं इस शरीर में विराजमान तो आंखों की प्रकृति में विराजमान एक चेतन शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा एक ऊर्जा हूँ, एक पावर हूँ। आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर निमित्त पार्ट बजाने आई हूँ। मुझ आत्मा का घर यह देह नहीं है, यह दुनिया नहीं है। मुझ आत्मा का घर प्रकृति का छठा ब्रह्म तत्व है, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है, जहाँ असीम शांति है, परम शांति है। मैं आत्मा इस शांति धाम की निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शांति धाम में परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। इस शांति धाम में मेरी आत्मा के पिता परमात्मा
शिव ज्योति स्वरूप विराजमान है। मैं आत्मा परमात्मा शिव को देख रही हूँ। मैं उनके सानिध्य में हूँ। परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरी आत्मा का सच्चा संबंध परमात्मा शिव के साथ है। वही मेरे माता पिता बंधु सखा मित्र साजन गुरु सब कुछ वही है। वो ही सत्यम शिवम सुंदरम है, सतचित आनंद स्वरूप है। वो शांति के सागर है। मैं आत्मा भी उनकी संतान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव पवित्रता के सागर है। मैं आत्मा भी उनकी संतान पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान है। उनकी शक्ति की किरणें चारों तरफ फैल रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। मेरी आत्मा के ऊपर भी पड़ रही है। मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करती जा रही हूँ। परमात्मा से मंगल मिलन करते करते फिर से मैं ब्रह्मांड से इस साकार सृष्टि में नीचे पाठ बजाने आ रही हूँ। मैं आत्मा सदा हर कर्म करते करते परमात्मा शिव को याद करती रहूँगी। मैं अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।